गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पहल क्लासेज में। दोस्तों आज हम बात करेंगे 18 सितंबर के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। आज के करंट अफेयर्स में दोस्तों कुल 16 क्वेश्चन हैं, उनके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करेंगे। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमेन ने अपने अंतरिक्ष यान का नाम किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री के नाम पर रखा है? तो दोस्तों वो है कल्पना चावला। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। कल्पना चावला अंतरिक्ष यात्रा में जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला थी। नॉर्थरोप ग्रूमेन ने अंतरिक्ष यान NG-14 सिगन्स स्पेसक्राफ्ट का नाम SS चावला नाम पर रखा जाएगा। यह इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कार्गो ले जाएगा। इसका परीक्षण 29 सितंबर को अमेरिका के वर्जीनिया के वॉल्प्स द्वीप से किया जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला है? तो दोस्तों वो हैं राजीव कुमार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो दोस्तों वो हैं श्री सुनील अरोड़ा जी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 का अनावरण किया है? तो दोस्तों वो हैं हरदीप सिंह पुरी। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0 का अनावरण किया है। इसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालयों के स्मार्ट सिटीज़ मिशन द्वारा आयोजित एक आभासी कार्यक्रम के दौरान लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही श्री हरदीप सिंह पुरी ने स्ट्रीट्स फॉर पीपल चैलेंज को भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन, भारतीय साइकिलिंग महासंघ द्वारा किस वर्ष दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर में पहली साइकिलिंग समिट की आयोजन की जाएगी? तो दोस्तों वो है 2021 में। इसका आयोजन कब करेगी भारतीय साइकिलिंग महासंघ? 2021 में। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। भारतीय साइकिलिंग महासंघ ने इस समिट के आयोजन के लिए कोटार्टिका नामक कंपनी के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस व्यक्ति ने भारतीय नौसेना के मटेरियल प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों वो हैं SR शर्मा। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। वह इस पद पर वाइस एडमिरल GS पब्बी का स्थान लेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में मध्य एशिया में शांति और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहला व्यावसायिक विमान किस स्थान पर उतारा? तो दोस्तों वो उतारा है अबू धाबी में। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। इस विमान में इजराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मीर बेन सब्बात के नेतृत्व में उच्च स्तरीय इजरायली प्रतिनिधिमंडल भी UAE पहुंचा है। इसी विमान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर, US के सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रियन और उच्च स्तरीय अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल भी अबू धाबी पहुंचा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने देश भर में माता वैष्णो देवी के भक्तों को प्रसाद भेजने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो दोस्तों वो है भारतीय डाक विभाग। राइट आंसर हो जाएगा इसका डी। इस संबंध में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रमेश कुमार और जम्मू कश्मीर डाक सेवा मुख्यालय के निदेशक गौरव श्रीवास्तव ने कल कटरा के आध्यात्मिक विकास केंद्र में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस तिथि को हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों वो है 14 सितंबर। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा की ओर से हिंदी को आज़ाद भारत की मुख्य भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 343(1) में किया गया है। अनुच्छेद के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। साल 1953 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ था, तभी से यह सिलसिला बना हुआ है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किस देश ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना पर अंकुश लगाने के लिए असोल चीनी नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों वो देश है बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। असोल चीनी अभियान का अर्थ है असली चीनी है, जिसका उद्देश्य नकली सूचनाओं और अफवाहों पर रोक लगाना
तथा इसके बारे में साक्षरता को बढ़ावा देना है। इस 3 महीने लंबे अभियान को लागू करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म durbar21.org बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने गोवध पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? तो दोस्तों वो देश है श्रीलंका। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के नेतृत्व में पिछले महीने संसदीय चुनाव में 2/3 बहुमत हासिल करने वाले सत्तारूढ़ श्रीलंकाई पोंडुजना पेरुनुमा ने द्वीप राष्ट्र में गायों के वध पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। हालांकि देश में गोमांस पर आयात पर अभी तक कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली व जिला क्रिकेट संघ ने निम्न में से किसे अपना नया लोकपाल नियुक्त किया है? दोस्तों ये जिला है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक रह गया, थोड़ा नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो उनको किया है दोस्तों बदल दुरेज अहमद को, ठीक है। और दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों फिरोज शाह कोटला स्टेडियम दिल्ली। और इसका सौरभ चड्ढा को दोस्तों यहाँ पे बनाया गया है DCCA का कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये कौन ने? बदल दुरेज अहमद को बनाया गया है दोस्तों लोकपाल, और इनको बनाया गया है सौरभ चड्ढा जी को कानूनी सलाहकार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में इमामी लिमिटेड कंपनी ने हाइजीन रेंज के उत्पादों के लिए किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों वो किया है जूही चावला को। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। कंपनी ने इस साल अप्रैल में बोरोप्लस हैंड सैनिटाइज़र को सफलतापूर्वक बाजार में उतारा है। जूही चावला हिंदी फिल्मों की अभिनेत्री, मॉडल, फिल्म निर्माता और 1984 की मिस इंडिया विजेता भी रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत को अगले कितने साल के लिए यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है? तो दोस्तों वो है 4 साल के लिए। यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, इसकी स्थापना दोस्तों 21 जून 1946 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट। इस संस्था का सदस्य बनने के लिए भारत, अफगानिस्तान और चीन रेस में थे। भारत 4 साल 2021 से 2025 तक यूनाइटेड नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य बना रहेगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने आगरा निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर किसके नाम पर घोषणा की है? तो दोस्तों वो हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पे। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो दोस्तों वो हैं राजेश खुल्लर। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो दोस्तों वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट में है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं डेविड मलपास, और इसकी स्थापना दोस्तों 1944 जुलाई में हुई थी। उनकी यह नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। कितने साल के लिए की है दोस्तों? 3 साल के लिए। वे भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान से संबंधित मामलों का प्रतिनिधित्व करेंगे। विश्व बैंक में 25 ऐसे कार्यकारी निदेशक पूरे विश्व में नियुक्त होंगे, जिसमें से राजेश खुल्लर एक होंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस देश ने अफगानिस्तान सरकार और तालिबान सरकार के बीच कतर में होने वाली अंतर अफगान वार्ता के शुरुआती समारोह में भाग लेकर तालिबान पर अपनी बदलती रणनीति का संकेत दिया है? तो दोस्तों वो है भारत। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। हाल ही में तालिबान और निर्वाचित अफगान सरकार के बीच ऐतिहासिक शांति वार्ता कतर की राजधानी दोहा में आयोजित की गई। दोस्तों ये पूछ सकता है कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो कतर की राजधानी दोहा में ये आयोजित की गई थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी पर अमेरिका तालिबान समझौते के बाद सीधी कतर अफगान वार्ता शुरू हुई है।
अमेरिका और तालिबान ने युद्ध को समाप्त करने के लिए 29 फरवरी को एक सैन्य वापसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही, मिलते हैं कल सुबह एक बार फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिएगा जिससे हमारा मनोबल बना रहे। आपको ज़्यादा कुछ नहीं लगता, लाइक शेयर और कमेंट करना होता है दोस्तों, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इसमें, आप इतना कर दीजिएगा। और जो दोस्तों नए चैनल पे जुड़े हैं वो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और टेलीग्राम लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया दोस्तों, टेलीग्राम आप टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं कल सुबह इसी टाइम। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।